हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड स्पार्क मोटिवेशनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि सितंबर माह में आयोजित आरआरबी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाली जो परीक्षाएं हैं, रिमेनिंग जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ए किसी काम को 48 दिन में तथा बी उस कार्य को 24 दिन में तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर के उसको कितने दिन में पूरा करेंगे ये हमें बताना है। ठीक है, तो 48 दिन में ए इस काम को करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/48 भाग काम करेगा। बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा, 1/24 भाग करेगा एक दिन में। और सी उसी कार्य के 12 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 1/12 भाग पूरा करेगा। ठीक, तीनों मिलकर के तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में, एक दिन में कितना करते हैं, तो तीनों मिलकर के यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के इसी कार्य को एक दिन में कितना भाग करेंगे, 1/48 1/24 धन 1/12। ठीक, अब इसका अगर हम लॉसो लेते हैं, इसका लॉसो आ गया 48 का भाग 48 का भाग 48 में 1 टाइम, तो 1 × 1 1 हो गया। और 24 दूना 48, 2 × 2 2 और 12 को 48 तो ये आ जाएगा 4, यानी ये आ गया 7/48। ये तीनों का एक दिन का कार्य है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए का बी का और सी का तीनों मिल करके। तो अगर एक दिन में इतना भाग करते हैं तो तीनों मिल करके पूरा कितना दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिल करके पूरा करेंगे, तीनों मिलकर पूरा करेंगे कि पूरा कितने दिन में करेंगे, एक बट्टा 7/48 अर्थात आ जाएगा 48/7 दिन। और 7 से भाग देंगे, 7 6 या 42, सबटा कट करके 6, तो 6 से ही 6/6 दिन में पूरा करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर कितना होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, इसको बहुत शॉर्ट विध से आपको बताते हैं। जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा जाता है तो शॉर्ट विध से वो डिफरेंस, वो अंतर कितना होगा, तो अंतर बराबर सूत्र आ जाता है मूलधन गुणा दर बट्टा 100/2। ठीक, अब यहाँ पर हमारा मूलधन कितना है, मूलधन दे रखा है हमारा 1000 रुपया, दर दे रखा 5% बट्टा 100/2, इससे घटा 20 बार, अर्थात ये आ गया 1000 मल्टीप्लाई 1/20 इंटू 1/20। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बचा 10/4 बचा। ठीक, और 4 से भाग देने के बाद 4 दूना 8 घटा के 2 20, 4 पंचे 20, 2.50 यानी 2 रुपया 50 पैसा इसका अंतर होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए व बी का आय का अनुपात दे रखा है 11:5 है, तो उनकी आय का अनुपात का योग कितना है, 80 है। तो ए की आय कितनी होगी, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए, ए की आय और बी की आय का अनुपात दे रखा है 11:5, यानी अनुपातिक गुणांक हमें पता नहीं, मान लीजिए अनुपातिक गुणांक यह x है, तो ए की आय होगी 11x और बी की आय होगी 5x। दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है, 80 है। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है। अब ये x क्या है, उन अनुपातों को सरल करने वाली संख्या है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यह आ जाएगा 16x बराबर
80। अब x बराबर 80/16 अर्थात ये आ गया 5। ठीक। अब हमें a की आई क्या मानी थी हमने 11x। तो a की जो आई होगी वो क्या होगी, उम्र वो होगी 11 गुणा 5, x की जगह 5 रखेंगे तो 55 वर्ष 55 ईयर इसका उम्र आ जाएगा a का। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लेते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 10,000 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक। तो हमें ये दिया है मूलधन P दे रखा है और ये दे रखा R और ये टाइम दे रखा है 2 वर्ष। तो सबसे पहले हम इसका मिश्र धन A निकालेंगे। वो सूत्र होता है A बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर n। अब A की जगह हमें पता नहीं है, P पता है 10,000, एक धन R 10/100, समय कितना है 2 वर्ष के लिए। तो ये हो गया 10,000 इंटू 1 प्लस ये कटा 1/10 की पावर 2, 10 1 10 + 1 11। तो यह आ जाएगा 10,000 गुणा 11/10 भाग घात यहाँ 2 है तो 2 बार लिख देंगे। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 100 बचा। 11 गुणा 11 121 और उसमें 2 जीरो और लगा देंगे तो यह आ जाएगा 12,100। ये आ गया मिश्र धन। अब निकालने क्या हमें ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके लिए सूत्र होता है A - P। तो हमारा मिश्र धन है 12,100 रुपया, ऋण मूलधन 10,000, घटाने के बाद आ गया 2,100 रुपया। तो 2,100 रुपया हमारा क्या होगा, इसका 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1/2 की घात ऋण 2 धन 1/3 की घात ऋण 2 धन 1/4 की घात ऋण 2 का मान क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो संख्या में 1/2 की घात ऋण 2 है, यदि हम इसका व्युत्क्रम करें तो इसकी घात धनात्मक हो जाती है, यानी हर अंश पलट जाने के बाद घात धनात्मक हो जाएगी। तो दिया जाएगा 2/1 की घात 2 धन 3/1 की घात 2 धन 4/1 की घात 2। आपको पता है एक से किसी संख्या को भाग देंगे तो मान में कोई अंतर नहीं आता, यानी 2 की घात 2, 2 की घात 2 का हम लोग हो गया 4, 1 की घात 1 तो बट्टे में 1 करेंगे तो 4 ही रहेगा। और ये आ गया 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 25 5 29, 25 9 29, 25 4 29 सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 29। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। माँ की आय बेटे की आय से 7 गुना है तो उनके आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है। माँ की आय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ माँ की आय बेटे की आय से 7 गुनी, तो बेटे की आय पर माँ की आय निर्भर है। माना बेटे की आय क्या है, बेटे की जो आय है वो आयु है x वर्ष। तो माँ की आय क्या हो जाएगी, माँ की आय इसका 7 गुना यानी 7x हो जाएगी। दोनों का योग, इनका योग माँ और बेटे की आय का योग, x धन 7x कितना है 48। ये हो गया 8x बराबर 48 48। तो x बराबर 48/8, 8 से 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो लड़के की आएगी 6 वर्ष। तो माँ की आय क्या हो जाएगी, माँ की आय इसकी 7 गुनी हो जाएगी। 6 गुणा 7 यानी 7 से 42। ठीक, वैसे सही पहले लिख लेते हैं, कोई पता उसमें वो नहीं। आंसर आपका ये निकल गया 42 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति 560 रुपये में 70 kg प्याज खरीदता है, 10 रुपया प्रति किलो की दर से बेच देता है, तो उसको कितना प्रतिशत लाभ होता है, ये आपको ज्ञात करना है, यानी लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, तो 70 kg प्याज खरीदता है, कॉस्ट प्राइस इसकी 70 kg का
70 kg का कॉस्ट प्राइस कितने में ख़रीदा है? 560 रुपये में। इसलिए 1 kg का कितना होगा फिर? 560 बट्टा 70, 0 से 0 काटा तो 8 रुपये आ गया 1 किलो का। अब ये खरीद कितनी 1 किलो की, बेच कितने में रहा है? 10 रुपये का। 1 kg को कितने में बेचा? 1 kg का सेलिंग प्राइस SP कितनी है? 10 रुपीज़ है। तो इसका मतलब बेच ज़्यादा मेरा तो लाभ होगा। तो लाभ कितना हो गया? 10 ऋण 8 यानी 2 रुपये का लाभ हो गया। ठीक, अब निकालने के हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1 किलो की? 8 रुपया है। फ़ायदा कितना हो रहा है बेचने पर उसको? 2 रुपये का हो रहा है। इसलिए 100% पे कितने होगा ये बताना है। इससे कटा 4 बार, 4 से कटा 25 बार, तो 25% इसको लाभ होगा प्याज को बेचने पर। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है x² - 11x + 18 = 0, तो α² + β² का मान ज्ञात करना है, जो कि आपके सामने दिए हुए हैं ऑप्शन इसके। देखिए ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण में ये किस फॉर्म में है? ax² + bx + c = 0 होता है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहाँ इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ax² में a की वैल्यू। अब हमें पता है उसके मूल्य यदि अल्फ़ा बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है मूलों का योग -b/a। अब यहाँ पर तुलना करेंगे, b की जगह गया है -11 है, तो माइनस एक सूत्र का हो गया और एक ये -11 हो गया, ओवर a की जगह पर क्या है 1 है, यहाँ पर 1 होगा, तो ये मान आ गया 11 अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता है? मूलों का गुणनफल c/a। c की जगह 18, a की जगह 1, तो 18 आ गया। अब क्या है, हमें निकालना α² + β²। तो हमें एक सूत्र पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है α² + β² + 2α बीटा। अब इसका मान निकालना है तो इसको इधर लेके आएंगे, तो यह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा इक्वल टू α² + β²। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 11 का वर्ग ऋण 2 गुणा अल्फ़ा बीटा का मान करना था 18 था, इक्वल टू α² + β²। तो इम्प्लाइज करते हैं α² + β² की वैल्यू क्या आती है? 11 का वर्ग होता है 121, 18 दूना 36। अब घटा देते हैं, 11 में से 6 घटाया 5, यहाँ रहा 1, यानी फिर से 11 में से 3 घटाया 8, तो 85 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक खूब मेहनत कीजिए। धन्यवाद।